Steady steps, a way to success. Hello everyone. Moving further to our chapter रेशियो एंड प्रपोर्शन. ठीक है, आज हम इसमें कुछ नए टॉपिक्स करेंगे लाइक दिस. मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में गिवन है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2:3 एंड सी रेशियो डी इज इक्वल टू 2:5. देन ही आस्क अबाउट व्हाट इज ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी. ठीक है, तो इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे. सिंपल, जो जैसे पहले किया था हमने, जब हमें ए रेशियो बी रेशियो सी पूछता है उसी की तरह ये बिल्कुल. ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए रेशियो बी, फिर थोड़ा स्पेस इज इक्वल टू 1:2. बी के नीचे ही बी रेशियो सी इज इक्वल टू, अब इसके नीचे बी के नीचे बी वाली डिजिट. ठीक है, देन सी रेशियो डी इज इक्वल टू 2:5. देखिए, अब इसमें हमें निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना. ठीक है, मीन्स 4 नंबर आने चाहिए. ठीक है, तो वो देखो जो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है वो क्या है, पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई. ठीक है, क्या हो जाएगा 4. ठीक है, रेशियो. अब इस तरह से जो पाथ होगा वो ऐसे होगा. ठीक है, मीन्स इसकी इससे और इससे. ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8. ठीक है, अब कुछ इस तरह से. ठीक है, इसकी इससे फिर इससे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 12. ठीक है, अब कुछ इस तरह से. ठीक है, इसकी इससे फिर इससे 5 से. ठीक है, तो ये आ गया 30. बस यही था हमारा आंसर. हमारा आंसर आ चुका है. 1:2 बी रेशियो सी रेशियो डी का आंसर है 4:8 ए रेशियो 12:30. ठीक है, अगर वो पूछे क्वेश्चन में, अगर ये पूछता तो ये आ गया. ठीक है, अगर वो पूछता ए रेशियो डी निकालिए, तो आपके पास ए की वैल्यू भी है 4, डी की वैल्यू भी है 30. ठीक है, तो ए रेशियो डी आ जाएगा आपका 4:30. ठीक, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है. ठीक है, बस आपको बस एक क्वेश्चन मैं इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना. ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, फिर भी आप इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक कर ही दोगे. ठीक है, मैं बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. देखो, इफ़ द सम ऑफ मनी इज़ डिवाइडेड among A ratio B ratio C such that A's share is equal to twice of B's share and B's share is 4 times of C, then their share are in the ratio. ठीक है, तो उसने पूछा कि जो उनका शेयर होगा वो किस रेशियो में होगा. देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो स्टेटमेंट है, रीड द स्टेटमेंट फ्रॉम बैक साइड. ठीक है, मतलब हमें पीछे से स्टार्ट करना है. ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि 1:2 बी रेशियो सी. ठीक है, उसने यही तो पूछा हमें कि इनका रेशियो क्या है. ठीक है, उसने बताया कि जो ए का रेशियो है वो बी के कितने 4 टाइम्स है, और जो बी का वो किसके 4 टाइम्स है, सी का. ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा उसने कि इन तीनों का रेशियो क्या होगा. देखो, तो सबसे पहले हमने लिख दिया, तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे सबसे. ठीक है, सबसे पहले हमने मान लिया कि सी का कितना 1. ठीक है, अब देखो पीछे से हमने यहाँ से स्टार्ट किया कि उसने क्या बोला, बीज शेयर इज़ 4 टाइम्स ऑफ सीज शेयर. ठीक है, कि बी का सी के कितने 4 टाइम्स. सी का है कितना वैसे 1 है, तो बी का कितना होगा 4. ठीक है, बी का आ गया. अब देखो यहाँ से, एंड जो एज शेयर है वो किसके इक्वल है, वो ट्वाइस है बी के. ठीक है, अच्छा इसमें ट्वाइस है बी के, तो बी है वैसे कितने 4 है, और एक है मतलब कि इसका ट्वाइस है बी के, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8. बस ये रहा आपका आंसर. ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चंस को पीछे से सॉल्व करने की कोशिश करो. ठीक है, अगर आप यहाँ से करोगे कि एज
शेयर इज़ 2 टाइम्स, तो आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी कि हम मान के क्या चले इसमें ए का शेयर, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको अटैम्प्ट करना, ठीक है। ये बस आपको बेसिक है, नॉलेज के लिए था क्वेश्चन, इतना कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मंथली इनकम ऑफ 2 पेरेंट्स आर इन रेशो 2:3 and their monthly expenses are in ratio 5:9. If each of them saves rupees 600 per month, then their monthly income are, मीन्स क्वेश्चन में कहा कि 2 पेरेंट है, मतलब जो उनकी रेशो है, जो मंथली इनकम जो उनकी सैलरी का रेशो है वो है 2:3, और जो वो खर्चा करते हैं वो है 5:9 में, ठीक है। अगर वो दोनों हर महीने 600 रुपये बचाते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, तो उनकी जो मंथली इनकम है तो वो कितनी है, ठीक है। उसने पूछा कि जो उनकी मंथली इनकम है वो कितनी है, हमको केवल रेशो दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं पेन चेंज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है 2 पेरेंट्स है, ये रेशो बी, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है कि जो उनकी मंथली इनकम का रेशो दिया हुआ हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम, ठीक है। इनकम कितना है 2:3, ठीक है जी, हो गया। अब क्या है, एक्सपेंसेस का रेशो है 5:9, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे एक्सपेंसेस कितना है, वो है 5:9, ठीक है। तो अब हमें निकालनी है इनकी मंथली इनकम, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या होता है, जो ये डिफरेंस होता है ना, वर्टिकल डिफरेंस, देखो सबसे पहले हम देखते हैं वर्टिकल डिफरेंस कितना है इसमें, मीन्स 2 और 5, इसमें 3 का डिफरेंस है और इसमें 6 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें जो इनका जो वर्टिकल डिफरेंस है वो सेम लेके आना, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसको कर देंगे, सॉरी, इसको करेंगे 1 से, इसको करेंगे 4 से, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जो हमारी न्यू इनकम आएगी, न्यू इनकम वो कितनी आएगी, सॉरी यहीं ये 4 से होगा, ये मल्टीप्लाई, ये 1 से होगा। देखो मैं बताता हूँ, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, इनको कैसे करना, देखो हमें जो वर्टिकल डिफरेंस है ना वो सेम लेके आना पड़ता है। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 3, ठीक है, और इसका 6, ठीक है, नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको 1 से, तो देखो क्या होगा, ये होगा 8:12, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ, ये हो जाएगा 5:9 होगा। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना, 3, ठीक है। अब जो भी डिफरेंस होगा, जो वर्टिकल डिफरेंस मतलब हमने सेम कर दिया, ठीक है, और जो भी वैल्यू निकल के आएगी वर्टिकल डिफरेंस की, ये 3 आई है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होगी, जो हमें गिवन है ना 600, ठीक है, जो रियल वैल्यू है ये इसकी इक्वल होगी, ठीक है। बताया था ना पहले भी, जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे आपने उसमें सिमिलर ये तो मेथड फॉलो किया था, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1=200, ठीक है। अब देखो, अब है जो सबसे मेन पॉइंट है, निकल के आ गया हमारा आंसर, ठीक है। उसने पूछा क्या है, देन देयर मंथली इनकम आर, ठीक है, जो उनकी जो मंथली इनकम है वो हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो देखो अब हमें इस वाली इनकम से कोई लेना देना नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि हमने न्यू इनकम बना दी है कि वो क्या 8:12, ठीक है, ठीक है। ये तो है मतलब गिवन वैल्यू, मतलब क्या कहते हैं उसको, एज्यूम, ठीक है, मतलब कि रियल वैल्यू नहीं है ये बस रेशो गिवन है, ठीक है। मैंने बताया था ना, जो भी निकल के आता है जो हम ये रियल वैल्यू मानते हैं तो उसको हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ठीक। तो 8 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 1600, और इसको इससे करेंगे तो 2400, ठीक है। तो इन दोनों की जो मंथली इनकम है वो हमारे पास निकल के आ चुकी है, ठीक है। ए की मंथली इनकम है 1600 और जो बी की मंथली इनकम है वो है 2400, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना होता है। चलो मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द मंथली इनकम ऑफ P and Q is 3:4 and the ratio of expenditure is 2:3. If both of them saves ₹600, the income of P is, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि P और Q की जो मंथली इनकम का रेशियो दिया हुआ हमारे और उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है हमें, ठीक है। उसने बोला कि दोनों 600 रुपये बचाते हैं, तो जो P की इनकम है वो क्या होगी, ठीक है। सिमिलरली सबसे पहले हम इनकम का रेशियो क्या लिखेंगे, इसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। वैसे मैं इसका सॉल्यूशन तो करा ही रहा हूँ। 2:3, उनका एक्सपेंडिचर कितना है 5:9। अब देखो आप, अब इनका हॉरिजॉन्टल डिफरेंस देखो आप, मीन्स वर्टिकल डिफरेंस वो कितना 2 मतलब इसमें 3 है और इसमें 6 है, ठीक है। तो हमें इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ओ सॉरी, ये तो डिजिट सी गलत लिख दी। इनकम का कितना 3:4, एक्सपेंडिचर का कितना 2:3। देखो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें जो वर्टिकल डिफरेंस है वो सेम है। 3 - 2 1, 4 - 3 1, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारा जो ये है डिफरेंस निकल के आया वो किसके इक्वल होता है, जो हमें गिवन वैल्यू, ठीक है, 600 रुपये। उसने पूछा पी का क्या, इनकम ऑफ पी कितनी है 3, तो 3 × 600 विच इज़ इक्वल टू 1800, ठीक है। तो ये है उसकी क्या मंथली इनकम। चलो, तो अब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे नोट्स में, आप वहाँ से देखना, ठीक। मैंने बस केवल आपको जो भी बेसिक्स हैं वो बता दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई रह गया होगा, अगर रह भी गया होगा तो आप मुझे बताना, मैं फिर करा दूँगा उस टॉपिक को, ठीक। नोट्स में कीजिएगा बिल्कुल, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये पूरा चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।